लीनियर इक्वेशन में हम जो टॉपिक करेंगे उसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर सिस्टम ऐसा हो 2/x माइनस 3/y प्लस 3/z इज इक्वल टू 10, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 10, 3/x माइनस 1/y प्लस 2/z इज इक्वल टू 13। अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करते हैं, पहले पुट 1/x इज इक्वल टू u, 1/y इज इक्वल टू v, 1/z इज इक्वल टू w। आप क्या करेंगे, 1/x को u, 1/y को v एंड 1/z को w, ये चीज फॉर्म कर देंगे। बेटा अपनी स्क्रीन ऑन करके बैठो, ठीक है। तो 1/x ही आ जाएगा। नाउ above system will become system 1 can be written as 2u minus 3v plus 3w is 10, u plus v plus w is 10, 3u minus v plus 2w is 13। ठीक है, तो ये आपका सिस्टम चेंज हो गया uvw में। जब आप uvw में चेंज कर दोगे, अब ये लीनियर बन गया। हम कैसे बोलते हैं, दिस सिस्टम इज इक्वल टू ax इक्वल टू b। अब यहाँ पर आपकी a मैट्रिक्स क्या बनेगी, जब आप फर्स्ट लेंगे, नाउ मैट्रिक्स A will become of members 2 minus 3 3 1 1 1 3 minus 1 2। ये तो आपकी मैट्रिक्स बन गई। जो आप x मैट्रिक्स लिखते हो, that x is equal to x will become u v w। यहाँ से आपको u v w की वैल्यूज मिलेंगी एंड मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 10 10 एंड 13। ठीक है, मैट्रिक्स B आ जाएगी आपकी 10 10 13। अब जब भी बेटे आपको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना है कि 2 माइनस 3 3 है, 1 1 1 है, 3 माइनस 1 2 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, 2 माइनस 3 3 1 1 1 3 माइनस 1 और 2। जब आप डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस माइनस विल बिकम प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट सोल्व आउट करेंगे तो 2 प्लस 1 3 2 6, 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12, 6 माइनस 3 3 माइनस 12 माइनस 9 विच इज इक्वल टू नॉन जीरो। और जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाए तब क्या करना है हमें, इफ डिटर्मिनेंट इन नॉन जीरो तो वी विल राइट ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। व्हाट विल ए इनवर्स बिकम, ए इनवर्स विल बिकम, एडजॉइंट ए निकालेंगे पहले। एडजॉइंट ए के लिए आप क्या करते हैं, कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, उसके ऊपर ट्रांसपोज का साइन लगा देते हैं पहले। जब आप ट्रांसपोज का साइन लगा दोगे, अब हर मेंबर का कोफैक्टर फाइंड आउट करना शुरू कर दो। कोफैक्टर क्या आएगा, फर्स्ट 2 का लेंगे तो 2 माइनस माइनस 1, 2 प्लस 1 3, माइनस 3 का लोगे तो 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 का लेंगे माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, 1 का लेंगे तो माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस 3, सेंटर लोगे 4 माइनस 9 माइनस 5, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 9, 9 माइनस 2 7, नेक्स्ट 3 का लेंगे माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड लास्ट लेंगे 2 माइनस माइनस 3 2 प्लस 3 5। ठीक है, तो ये आपके पास सभी आ गए एडजॉइंट ए। अभी इसको कोफैक्टर कैसे बनाते हैं, प्लस माइनस का डिसीजन करके। एलिमेंट इज 1 1 तो साइन विल नॉट चेंज, 1 2 का साइन चेंज हो जाएगा, 1 3 का साइन चेंज नहीं होगा, 2 1 का साइन चेंज हो जाएगा, 2 2 विल रिमेन सेम, 2 3 का साइन चेंज हो जाएगा, 3 1 विल रिमेन सेम, 3 2 का साइन चेंज होगा, 3 3 विल रिमेन सेम। नाउ व्हाट इज एडजॉइंट ए, 3 1 माइनस 4 3 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 6 1 5। ये आपके पास टर्म आ जाएगी।
ठीक है। और जब आप ये टर्म बना लेंगे 3 माइनस 6 हो रही है, ये एडजॉइंट ए आ गया, तो व्हाट इज डिटर्मिनेंट ए? डिटर्मिनेंट ए तो -9 था, तो वी विल राइट नाउ ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स इज -1/9, 3 माइनस 6, 1 -5, 1 -4, -7, 5 multiply b. B was 10, 10 and 13. अब आप इसकी प्रोडक्ट कर देंगे। 3 माइनस 6, 1 -5, 1 -4 -7 -5, 1/9 will remain outside। अंदर वाली ब्रैकेट को देखो, 3 10 30, 30 60, next 10 minus 50 plus 13, next will become -40 -70 और +65। ये आ जाएगा बेटा। अब इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपकी टर्म क्या बनेगी, देखो x इज a इनवर्स b, x a इनवर्स b था, 60 माइनस 78 -18 आ गया, और 13 + 10 20, -40 और +13, तो ये आपका आ गया -27। ठीक है। और -40 -70 था, -110, तो -110 + 65, इसको सॉल्व कर देंगे। और माइनस का 1/9 आउटसाइड था, तो -1/9 -18 -27 -45। बेटे अब -1/9 को अंदर ले जाओगे ब्रैकेट के, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टर्म क्या बन जाएगी 2, 9 2 18, 9 3 25, 9 5 45। ये आपका x आया। लेकिन हमने x को क्या सपोज किया था, देखो इससे पहले वाली इक्वेशन में x को लिया था u v और w। तो अगर इस x को इक्वेट करोगे तो u v w 2 3 और 5, तो इक्वेट करने से आपको क्या मिला, ut v इज 3, w इज 5, u2 v3 w5। जब ये एलिमेंट आ जाएंगे तो, लेकिन हमने तो u v w ये लिए ही नहीं थे, हमारे पास u क्या था 1/x, तो 1/x बन गया 2 के इक्वल, तो दिस इंप्लाइज x हो गया 1/2। v हमने लिया था 1/y, तो 1/y 3 के बराबर हो गया, तो y बन गया 1/3। w लिया था 1/z, 1/z इज 5, z इज 1/5। तो फाइनली सॉल्यूशन क्या आ गया, x इज 1/2, y इज 1/3 and z is 1/5। तो दिस इज यूनिक सॉल्यूशन। thus unique solution is 1/2, 1/3, 1/5। x y z तीन वैल्यूज आ गई आपके पास, 1/2, 1/3 एंड 1/5। ठीक है, ये आपके पास हो गया सॉल्यूशन। अभी बेटे एक क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं जो हम डिस्कस करते हैं। अभी देखो, सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द प्रोडक्ट, मीन्स आपको एक मैट्रिक्स दे दी बेटा, इफ a इज 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 and b is equal to 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। ठीक है, हमने एक बार दो मैट्रिक्स ले ली ए और बी, और इन दोनों के लिए हमें क्या बोला गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट। पहले आपको बोला जा रहा है कि आप इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए और फिर इसी रिजल्ट को यूज करें और सॉल्व करें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फर्स्ट तो बोल दिया फाइंड ए बी, तो मीन्स मेरा फर्स्ट टास्क तो क्या हो गया, मुझे ए बी को फाइंड आउट करना। जब आप ए बी फाइंड आउट कर लेंगे, देन सॉल्व दिस सिस्टम। फिर उसके बाद बोल रहा है इस सिस्टम को सॉल्व कीजिए। सिस्टम क्या है जिसको हमें सॉल्व करना है, 2x
माइनस वाई प्लस जेड माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड 4 है, एक्स माइनस वाई प्लस टू जेड माइनस 3 है। 2x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू माइनस वन है, माइनस एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड 4 है, x माइनस वाई प्लस टू जेड माइनस, ये आपकी स्टेटमेंट है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जब आपने ए और बी देखा है, आप ए और बी को सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। तो पहला काम मेरा क्या है, ए बी को ढूंढना। 2 माइनस वन वन माइनस वन टू माइनस वन वन माइनस वन टू, और बी क्या होगा 3 1 माइनस वन 1 3 1 माइनस वन 1 3। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लीजिए बेटे। प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं, 6 माइनस वन तो माइनस टू हो गया, 2 वन जा 2 माइनस 3 प्लस वन, नेक्स्ट इज माइनस 2 माइनस वन प्लस 3, नेक्स्ट माइनस 3 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस वन, next is minus 1 plus 6 minus 1, next is minus 1 minus minus plus 1 plus 2 minus 3, next is 3 ones are 3 minus 1 minus 2, 3 minus 1 minus 2, next is 1 minus 3 plus 2, last is minus 1 minus 1 और 3 2 जा 6। अब देखो बेटे ये क्या बन गया, चेंज हो गया। 6 माइनस 2 4, 2 माइनस 3 प्लस 1 0 0 0 4 0 0 0 4। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कभी भी आपको मैट्रिक्स दी जाए, आपको बोले कि ए बी का प्रोडक्ट निकालो, हमें सबसे पहला टास्क यही करना है, हम पहले ए बी ही फाइंड आउट करेंगे। और जब आपने ए बी फाइंड आउट कर दी, तो अब ए बी फाइंड आउट करने के बाद देखो, व्हेन वी फाइंड आउट ए बी, तो ये आ गया 4 0 0 0 4 0 0 0 4। ये आपकी इक्वेशन आ गई बेटा। अब इसको ध्यान से देखें तो हम इसको 4 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 लिख सकते हैं। तो दिस इज 4 इंटू आइडेंटिटी। कहने का मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 4 इंटू आइडेंटिटी आ रहा है, तो 4 से तो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक बात तो क्लियर हो गई, ए का इन्वर्स बी है। अब आपकी मैट्रिक्स क्या थी, जो सिस्टम था, देखो 2 माइनस वन 1, किसके कोफिशिएंट्स हैं ये, ए मैट्रिक्स के, माइनस वन 2 माइनस वन 1 माइनस वन और प्लस का 2, तो ये पूरी ए मैट्रिक्स है। तो अगर आपका सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी है, तो एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स करेंगे। अब यहाँ ए इन्वर्स नहीं ढूंढना, आप सीधा लिखेंगे, नाउ हियर ए इनवर्स किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 1/4 बी। ये ध्यान रखेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो तो बी रह जाएगा, बी इज इक्वल टू 4 ए इनवर्स, तो 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे करके देखो। अब ए इनवर्स ए बी इज ए इनवर्स आइडेंटिटी, ए इनवर्स आइडेंटिटी तो ए इनवर्स हो गया, और ए इनवर्स ए आइडेंटिटी इंटू बी बी आ गया। अब जो 4 इस तरफ था वो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, 1/4 बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आई आपके पास, 1/4 ऑफ बी। अब बी मैट्रिक्स आपकी क्या थी, वो आपको गिवन है, तो आपको सीधा इनवर्स प्रोडक्ट करने से ही मिल गया, दोबारा एडजॉइंट करके नहीं निकालना। अब अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है, सिस्टम बी आपको मैट्रिक्स पहले ही दी हुई थी, तो हम लिखेंगे गिवन सिस्टम इज ऑफ फॉर्म ए एक्स इक्वल टू सी। हम उसको ए एक्स इक्वल टू बी की बजाय
ax इक्वल टू c मान लेंगे। और जब आपने ax इक्वल टू c ले लिया, गिवन सिस्टम इज ऑफ फॉर्म ax इक्वल टू c, और जब आप बेटे c मान लोगे, बेटा पुट योर स्क्रीन ऑन, स्क्रीन ऑफ करके मत बैठिए। गिवन सिस्टम इज ऑफ फॉर्म ax इक्वल टू c, तो x इज इक्वल टू a इनवर्स c। अब a इनवर्स आपका क्या आया था, 1/4b इंटू c, 1/4। वट वॉज बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स ये थी आपके पास 3 1 -1 1 3 1, ठीक है। तो आपकी बी मैट्रिक्स क्या आ गई, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, ये आपकी बी मैट्रिक्स आ गई। मल्टीप्लाई में सी क्या था जो इक्वेशन में था, -1 4 -3, इक्वेशन जिसके बराबर दी हुई है वो आपकी सी मैट्रिक्स होगी। 1/4 आउटसाइड रखेंगे, इसका प्रोडक्ट करेंगे, -3 +4 +3 -1 +12 -3 +1 +4 -9, this will become 1/4, -3 +3 4 रह गया, 12 - 4 is 8, 4 + 1 5 - 9 -4। तो what is solution, x is equal to 1 2 -1, therefore x is 1, y is 2, z is -1, this is required solution। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है बेटा कि जब कभी भी ऐसा सिस्टम आ जाए कि आपको ए बी का, इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा शो कर रही हूँ, देखो कभी भी आपके पास ऐसा सिस्टम आए कि ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए बी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ ए बी, देन सॉल्व दिस सिस्टम। मतलब प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद सिस्टम सॉल्व करना है। तो व्हाट वी विल डू इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, पहले ए बी का प्रोडक्ट निकालेंगे। आप पूरा ए बी का प्रोडक्ट सॉल्व करो, प्रोडक्ट सॉल्व करते ही ये नॉर्मली जब भी ये क्वेश्चन दिया जाता है ऐसा ही होता है कि आइडेंटिटी की फॉर्म बनता है, कोई नंबर एक्स्ट्रा आ गए। तो अब आपके पास ये बन गया 4 कॉमन आ गया और आइडेंटिटी। तो हमें एक बात पता चल गई, ए बी इज 4 इंटू आई, अगर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूँ तो 4a इनवर्स इज, तो व्हाट इज ए इनवर्स, 1/4 बी, ए इनवर्स आ जाएगा 1/4 बी। तो ए इनवर्स आ गया, तो इसके बाद मुझे क्या करना है, बी मैट्रिक्स आपको गिवन है 1/4 हो गया और इक्वल टू में सी थी, प्रोडक्ट सॉल्व करने से हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा x1 y2 z-1, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बेटा अभी अगर ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आपको इनवर्स सिस्टम ऐसे ही सॉल्व करना है। होमोजीनियस आता है तो होमोजीनियस सिस्टम में हम ax इक्वल टू ओ लेकर करते हैं, वो भी मैं आपको करवाऊंगी। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे डाउट्स के लिए जिनके भी हैं वो अपने डाउट्स बता दीजिए।